राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल में जी। और जी मैं हूँ निशा और आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है। संडे की मॉर्निंग है और मेरी हालत देख सकते हो आप क्या हो रही है। तो जी गर्मी का जो ये टाइम है ना बहुत बुरा है। आप कुछ भी करो ना उससे पहले स्वेटिंग होने लग जाती है। तो यही हाल मेरा हुआ। सिर में मेहंदी लगाते ही बिल्कुल बहुत ज़्यादा पसीनों के मारे ना सारी मेहंदी जो है वो गिरने लग रही थी। और सही बताऊँ मेरे को इतना पता भी नहीं था कि मेरी इतनी बुरी कंडीशन हो गई, क्योंकि जब मैंने लगाई थी तब तक ठीक थी। बट जब तक मैंने आधे से ज़्यादा घर के काम कर लिए थे, सब्जी वगैरह रेडी कर ली, किचन में लगे मुझे 1-1.5 घंटा हो चुका था। भिंडी बनाई थी, तोरई बनाई और आधे से ज़्यादा घर क्लीन कर लिया था। बट जो आधा घर रह गया है 2 पार्ट में जैसे क्लीनिंग हो जाती है ना, मैंने अभी आपको दिखाया था पूरा घर जो है बिल्कुल फैला हुआ था, वही चीज़ मैंने आपको दिखाई कि पूरा मेसी हो रहा था। तो अब चलिए लगते हैं एक एक काम स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि क्लीनिंग रह गई है। किचन का पूरा नाश्ता खाना सब हो गया है, सॉरी रोटी बनानी रह गई है। तो यहाँ पे ये बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए थे और भाई मेहंदी तो बहने का बह ही जा रही थी। तो फिर हार के ना मैंने इस पर जो है अपना दुपट्टा बांध ही लिया था, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई ना, मेरे को लगा नहीं अब कंट्रोल से चीज़ें बाहर है। तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था बिल्कुल सारा टी शर्ट वगैरह। मगर मैं काम में इतनी व्यस्त थी ना कि मैंने देखा ही नहीं मेरी क्या हालत हो रही थी। जो मैंने ये बर्तन मांजे थे वो साथ के साथ लगा दिए, क्योंकि अब मैं इसके बाद किचन में नहीं आऊँगी। मेरे को करना है पूरा घर क्लीन। तो सिंक वगैरह भी मैंने साफ़ कर दी। बर्तन साफ़ करने के बाद एक बार सिंक जो है मैं रोज़ाना ही क्लीन कर देती हूँ, जो कि मेरा पूरा दिन किचन गैस और जो है ये सिंक एक बार साबुन से साफ़ हो जाता है ना सरफ से, तो फिर पूरे दिन की छुट्टी हो जाती है। तो ये सारे किचन के जो है हैंडल्स हैं जहाँ जहाँ रोज़ाना हाथ लगते हैं वो भी काम मेरा हो गया है। पूरी रसोई जो है काफ़ी हद तक मैंने पूरी सही से क्लीन कर दी थी। अब जो है बस सिर्फ काउंटर टॉप रह गया था, उसको भी मैंने सही से एक बार सुखा दिया था। और जो ये सारे क्या कहते हैं जो डस्टिंग के कपड़े थे ना किचन के, वो सारे मैंने फिर गर्म पानी में ना डिप करके रख दिए थे, क्योंकि अभी फुल्ली मशीन लग रही है तो उसमें तो फिर क्लीन होने ही वाले नहीं है। तो सारे के सारे कपड़ों को मैंने बिल्कुल साबुन वगैरह लगा के ना इनको थोड़ा सा गर्म पानी में मैंने डिप करके छोड़ दिया, क्योंकि गर्म पानी में आप जब भी ऐसे रसोई के कपड़ों को अगर डिप कर दो ना तो बहुत ईजी हो जाता है उनको साफ़ करना। तो चलिए इधर जो है किचन पूरी क्लीन हो गई है और ये सारी कैबिनेट्स बाहर से भी क्लीन कर दी है मैंने। और टाइल्स वगैरह रोज़ाना अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के ये सारी चीज़ें कर दो तो कभी भी ना आपको जो है कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको घर की सफाई करने में, किचन की सफाई करने में मेनली। तो बस अभी जो है मैं आ गई रूम में और यहाँ की मैंने बेडशीट धोई है, क्योंकि ये वाली बेडशीट ना 2-3 दिन से ही सोच रही थी आज धोऊँ कल धोऊँ। तो आज संडे भी था, फिर मैंने सोचा चलो आज जो ये काम निपट जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस यहाँ पे जो है मैंने सारे ये ओढ़ने वाले कंबल वगैरह जो है वो फोल्ड कर दिए हैं। अब साथ के साथ जो है जल्दी से ना मैं यहाँ पे क्या कहते हैं कि बेडशीट बिछा लूँगी और डस्टिंग भी साथ के साथ मैंने कर दी है, जो भी थोड़ी बहुत बेड के साथ की करनी है, क्योंकि बिना डस्टिंग के तो गुजारा है ही नहीं। और धूल इतनी आ रही है ना कि बता ही नहीं सकती मैं कि इतना बुरा हाल हो रहा। अगर आपने सुबह डस्टिंग करी है या बालकनी साफ़ करी है, आप शाम तक देखोगे ना कि भाई बाहर जो है इतना जो बालकनी में ऐसा लगता है कि हाँ तुमने सफाई नहीं कर रखी है, बिल्कुल धूल मिट्टी दिखती है। तो बहुत बार तो मैं शाम को भी पाइप लगा के, जैसे क्या होता है कि मैं छज्जा वगैरह साफ़ कर देती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है इवनिंग में भी, शाम के टाइम जैसे बैठी हूँ खाली हुई तो चाय वाय पी के, तो फिर मैं पाइप लगा के दोबारा से पौधों में पानी वानी डाल देती हूँ और फिर धुलाई हो जाती है। तो अभी तो गर्मी में 2-2 बार जो है छज्जा मेरा क्लीन हो रहा है। तो यहाँ पे अब जैसे साफ़ चादर बिछा दी है ना, अच्छा गर्मियों की चादर जब बिछती है ना तो भाई इतना अच्छा लगता है ना कि ऐसे लगता है कि कूल सा फील होता है, बिल्कुल अच्छा लगता है मेरे को तो जब कॉटन की चादर इस तरह से बिछ जाती है। और एक चीज़ होती है कि कॉटन की चादर ना कभी भी श्रिंक नहीं होती, ज़्यादातर जैसे आप बिछा रहे हो ना वैसे ही बिल्कुल स्टक हो जाती है बेड पे ना, बिल्कुल भी गद्दों पे से हिलती नहीं है। तो इस चीज़ का फ़ायदा होता है हमेशा जब भी आप बेडशीट को सही से बिछा देते हो। तो बस अभी जो है यहाँ मैंने बेडशीट भी बिछा दी है, झाड़ू लगा लेती हूँ। और किचन में तो जैसे मैंने सब्जी आटा सारे काम कर ही दिए हैं। तो बस आज जो है ना कि जैसे हेल्पर आनी नहीं है, संडे का दिन है, तो मैं आज हॉल में लगाऊंगी सर्फ़ वाला पोछा पूरे में। बट सर्फ़ वाला पोछा लगाने से पहले ना जल्दी से पहले पूरे घर में लगा लेते झाड़ू,
तो यहाँ पे मैंने जो है अपना जो है एक दुपट्टा था मेरा, तो वो दुपट्टा मैंने सिर पे बांध ही लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहंदी ना बहने लग रही थी। अब गर्मी का टाइम है ना, गर्मी गर्मी फिर यही हाल होना है। और कलर मैं अभी इसलिए नहीं लगाती कि चलो जो थोड़े बहुत बाल बचे हुए हैं ना, तो फिर वही है कि ज़्यादा कलर वगैरह यूज़ करने से फिर हार्मफुल रहता है, बहुत जल्दी वाइट हो जाता है। क्योंकि मैंने 1-2 बार पहले लगाया ना कलर, तो मेरे बाल और ज़्यादा वाइट हो गए। फिर मैंने अभी छोड़ ही रखा है कि अभी तो मैं मेहंदी ही लगा रही हूँ, जितने दिन मेरे से मेहंदी लगेगी मैं मेहंदी ही लगा लूँगी, फिर तो कलर तो सारी ज़िंदगी लगाना ही लगाना है। तो बस यहाँ पे जो है कपड़े सूख गए थे सारे के सारे। अब जो बारी है ना, ये हॉल में यहाँ पे ये बेडशीट बिछा देते हैं। और इसकी पता है रोज़ ही मेरे को ये बेडशीट सही करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे इन्हीं गद्दों पे सोते हैं। उनको तो है नहीं कि हम सो रहे हैं तो ये गद्दों को उठा के जहाँ से ले जा रहे हैं वहाँ से सही से करके रखें। तो ये सारे काम तो मम्मी के ही हैं, मम्मी ही करेगी, उनसे तो तुम कुछ कह ही नहीं सकते बच्चों से। तो बस यहाँ पे जो है मैंने पूरे में झाड़ू लगा दिया। और अच्छा, ये देखने में ऐसे लग रहा है कि कुछ भी गंद है नहीं फ्लोर पे, मगर जब झाड़ू लग रही थी ना, तो इतना मतलब छोटा छोटा कूड़ा था कि आप देखने में ना बहुत ज़्यादा छोटा था, मिट्टी वाला, जैसे छोटे छोटे होते हैं, कुछ छोटा छोटा धूल मिट्टी होती है, तो वो था। और जब जैसे अभी मैं कैमरा इधर को करूँगी ना, तब जाकर आपको दिखेगा, तो लगेगा कि हाँ कितनी मिट्टी थी, जो कि शाम को भी पोछा लग जाता है, झाड़ू लग जाती है, और फिर मॉर्निंग में भी झाड़ू लग जाती है। तब जाके देखो कितना धूल मिट्टी जो है पूरे घर में आ रही है, आप लोग देख सकते हो। तो बस यहाँ पे जो है सबसे पहले झाड़ू का काम, अगर झाड़ू सही से लग जाती है ना, फिर तो ये है कि आप बस पोछा लगाते हुए आ जाओ। तो इसीलिए आपके हमारे घर की क्लीनिंग करने से पहले ना एक बार झाड़ू सही से लगनी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने वही सारा काम करा है, झाड़ू वगैरह लगा दी, डस्टिंग भी मैंने साथ के साथ कर दी। तो रोज़ाना के यही काम है, छुट्टी वाले दिन भी हैं, बिना छुट्टी वाले दिन भी हैं। हम औरतों के लिए तो कोई दिन है ही नहीं कि आप रेस्ट कर सकते हो या आराम से कुछ कर सकते हो, तो कोई भी दिन नहीं है। और बल्कि छुट्टी वाले दिन तो और ज़्यादा काम हो जाते हैं, जो काम छोड़ रखे होते हैं ना, वो वाले काम भी आज के दिन ज़्यादा हो जाते हैं। खाने का भी हो जाता है कि कुछ अच्छा बनाओ, स्पेशल बनाओ, तो ये सारी चीज़ें आपको छुट्टी वाले दिन आपको हैंडल करनी ही करनी है। तो बस इधर जो है मैंने पूरे में क्या है कि झाड़ू लगा दिया अच्छे तरीके से। अब जो है मैं पूरे घर में जो है सर्फ का पोछा लगाऊंगी। और ये जो कपड़े आखिरी लॉट मशीन में घूमा था ना, जो ड्रायर करा था, वो मैंने डाल दिया। तो बस इधर जो है पूरे घर में मैंने लगा दिया था सर्फ का पोछा, सारे रूम्स वगैरह भी क्लीन हो गए थे। अब जो है फाइनल मैंने बस पोछा रह गया था, तो चलो मैं पोछा भी लगा देती हूँ। और इधर जो है ये जो ये मेरा ये काउंटर है ना, ये मतलब मूवेबल है, इसको आप मतलब साइड में करके जो है पूरा धुलाई कर देते हैं ना। जैसे पानी आज इसके पीछे भी चला गया, तो मैंने फिर पूरा पानी सुखाया है इसके पीछे से वाइपर मार के। और जब इस तरह से काम फैल जाता है ना, तो सफाई तो देखो सही से होती है, मगर टाइम लगता है ये सब चीज़ें करने में। तो आज 12:30 बज गए थे मुझे पूरे घर की क्लीनिंग करने में। मगर हाँ, जब हम अपने आप से सारे काम करते हैं ना, बहुत एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ चलो मेरे हाथ से हुए है ना पूरा हॉल साफ़। तो मुझे आज बड़ा ऐसा लग रहा था कि हाँ मैंने अच्छे से जो है पूरा हॉल क्लीन कर दिया है। तो बस अभी जो है इधर मैंने पूरा जो रसोई भी बिल्कुल साफ़ सुथरी कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। और बहुत अच्छी लग रही थी, ऐसे लग रहा था कि हाँ बिल्कुल सर्फ से पोछा लगाया, तो फ्लोर पे पैर रखते हुए ना बिल्कुल फ्लोर जो है चिकना चिकना लग रहा था। अब जो ये है ना कि मतलब दोबारा से जो है छज्जे पे मैंने पानी डाल दिया और फिर वाइपर से पूरा सुखा दिया। और इसके बाद जो है मैं आ गई इधर वाला जो मेरा लॉन्ड्री एरिया है, उसको साफ़ करा मैंने। फिर वही रह गया था, पूरे घर की क्लीनिंग हो गई थी। फिर पूरे घर की सफाई करने के बाद फिर मैं नहाई, और ऐसे हो के मतलब कपड़े रह गए थे, तो कपड़े मैंने कार्तिक को कह दिया था तू फोल्ड कर दे, जो प्रेस किया है वो साइड रख दे, वो मैं बाद में कर दूँगी। क्योंकि मेरा ना काम करते करते ना सिर में दर्द होने लग गया था। फिर अब दिल ऐसे कर रहा था कि बस काम निपटा कर ना जल्दी से मतलब कूलर चला या AC चला, आराम से बैठ जाए। मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का। मगर जब काम इतने सारे फैले हों, तो पहले हम लोगों को ये लगता है भाई पहले काम निपटा ले, उसके बाद जो है हम कुछ काम करेंगे। तो बस यहाँ पे जो है ये पूरा हॉल साफ़ हो गया। और मेरे को ना हल्के से पैर के निशान दिख रहे थे, तो मैंने दोबारा से जो है पोछा मार दिया। अब मैं आपको ले आई हूँ अपना लॉन्ड्री एरिया पे। तो अब बस यहाँ का रह गया है, फटाफट से पानी भरती हूँ और यहाँ की धुलाई में लग जाती हूँ। क्योंकि यहाँ तो ये वाली मशीन ख़राब ही हो गई है, इस वजह से अभी ये सारे काम जो है यहाँ पर सिर्फ धुलाई का काम है। और बस पानी वगैरह डाल के ना अच्छे से वाइपर से खींच दूँगी और ये काम भी निपटेगा।
तो आज सुबह से लगे यही टाइम आ गया कि सारा दिन आपके जो से ये काम है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले। मैंने ये देखा है हम औरतों के, चाहे छुट्टी है नहीं है, आप जल्दी उठ रहे हो लेट उठ रहे हो, काम आपको वही सारे करने हैं। जल्दी उठ जाते हैं तो ये इतना फ़र्क होता है कि सारे काम जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, और लेट उठते हैं तो फिर वही होता है कि सारे काम आपके धीरे धीरे लेट होने लग जाते हैं। तो बस इधर जो है मैंने ना पौधों में भी पानी दे दिया था। पौधों में पानी अब 2-2 टाइम देना पड़ रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। और सारे पोछे जो है मैंने अब हाथ से ही धोने पड़ रहे हैं। अच्छे से सर्फ से मैंने वॉश करके जो है पोछे भी धो के रख दिए हैं, और पूरा ये मैजिक मोप जो है इसको भी धो दिया है। और पूरा जो ये ग्रिल है ना, इसके अंदर बाहर दोनों तरफ मार देती हूँ, क्योंकि इस पर भी ना धूल सी हो जाती है, धूल मिट्टी हो जाती है। तो बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर हम रोज़ ही साफ़ कर लेते हैं तो फिर कभी चीज़ें जो है ज़्यादा जो होता है ना कि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई हैं, जो हमारे को बहुत काम फैलाती हैं, वो चीज़ नहीं होगी। तो बस अब ये सारा काम हो गया है। और आप देख सकते हैं मैंने पूरा यहाँ पे जैसे पानी डाल के ना अब अच्छे से वाइपर मार देना है, और पूरे का पूरा ये जो एरिया है इसको मैं सुखा दूंगी। बिल्कुल भी धूल मिट्टी जो गंद आता है ना इधर, जब एक बार धुलाई हो जाए, क्योंकि झाड़ू पोछे से तो यहाँ जाने वाला है नहीं, मेरे को इतना पता है। वैसे आप जितना मर्जी क्लीनिंग कर लो, मगर जो धुलाई करके ही यहाँ सफाई होती है ना, वो चीज़ दिखती है। क्योंकि पानी जब डलता है ना फ्लोर पे, तो एक बार को ना सारी मिट्टी बहकर आ जाती है, वरना वैसे तो सफाई दिखती ही नहीं है। अगर आप झाड़ू पोछा लगा दोगे ना तो लगेगा ही नहीं कि हाँ हमने सफाई कर रखी है। तो इसीलिए ये वाला एरिया जो होता है ना यहाँ का, तो मेरे को धुलाई करनी ही करनी पड़ती है। तो बस इधर जो है मैंने मशीन को भी हटाकर, देख सकते हो मशीन के नीचे से भी थोड़ा सा कूड़ा निकला। और पहले मैं सोच रही थी चल छोड़ ऐसे ही वाइपर मार देती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ये पूरी क्लीनिंग हो गई है। और अब जो है मैं आपको साफ़ सुथरे घर का व्यू भी दिखाऊंगी, क्योंकि सुबह से लगे ये हाल हो जाता है कि पहले घर इस सुबह के टाइम सारा फैला हुआ होता है, फिर एक एक चीज़, एक एक रूम, हर चीज़ को समेटो, सारी चीज़ें उनकी जगह रखो, चाहे कपड़े हैं चाहे किचन है, सारा नाश्ता खाना सब बनता है। तो पूरा दिन इसी में निकल जाता है, छुट्टी वाले दिन भी औरतों का। तो बस यहाँ पे जो है मैंने वाइपर मार दिया अच्छे तरीके से, और जो कूड़ा था सारा मैंने इकट्ठा कर लिया। अब जो है कपड़ों का काम रह गया है, तो वो मैंने कार्तिक को दे दिया है कि कार्तिक कपड़े फोल्ड कर रहा है उधर। और इसके बाद जो है बस काम निपटा के अब मैं जाऊँगी नहाने, और इसी के साथ मैं करती हूँ इस वीडियो का यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिसने कर रखा है तो वो शेयर कर सकता है, और लाइक का बटन दबा सकता है। तो चलिए मैं कल मिलती हूँ आप लोगों से। और यहाँ पे जो है ये सारी सफाई हो चुकी है, और अब मैं आपको घर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा घर जो है साफ़ सुथरा, किचन भी बिल्कुल चमक गई है, और सारी चीज़ें साफ़ हो गई हैं। बिल्कुल अच्छा लग रहा है साफ़ सुथरा होने के बाद, ऐसे लग रहा है कि हाँ जो मेहनत करी थी वो सफल हो गई। तो बस ये कपड़े मैंने हाथ से धोए हैं, और ये देखिए आज एक फूल मुद्दत बाद इस गमले में खिला है। तो बस कल मिलेंगे आप लोगों से, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू लॉट्स। और ये हो रहे हैं कपड़े ढेर, तो इनको ये थोड़े से तय कर रहा है, और कुछ प्रेस वाले हैं वो बाद में मैं करूँगी।